से संबंधित यह हमारी दूसरी वीडियो है। पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 4 शाखाओं तक का अध्ययन किया था और इस वीडियो में हम लोग 5वीं, 6वीं और 7वीं शाखा के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही एक शब्द है उस शब्द का भी व्याख्या करेंगे और इसके बाद हम प्रश्न उत्तर पर भी प्रकाश डालेंगे। तो आइए हम बिना किसी विलंब के देरी कर शुरुआत करते हैं 5वीं शाखा से। 5वीं शाखा है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए। इसमें वर्ड मीनिंग देख लीजिए। मुआ का अर्थ होता है मरना, मरना, मर जाना। राम ईश्वर भगवान, कही कहना, मुसलमान हर कोई जानता है। खुदाए, खुदाई मीन्स होता है खुदा, खुदा का भी अर्थ होता है ईश्वर भगवान खुदा, जो भी आपको सहूलियत हो लिख लीजिए। कहाँ कबीर सो जीवता, जीवता का अर्थ होता है जीवित या जिंदा है, जीवित। जो दुहू, दुहू का अर्थ होता है दोनों, दोनों, दोनों का अर्थ होता है दोनों, दोनों, ये ना है बना लीजिएगा, दोनों। जो दुहू के निकट न जाए, अर्थ देखिए इसका। हिंदू मुआ राम कहे, हिंदू मुआ मर गया, कैसे? राम 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 कहते कहते मर गया, लेकिन समझ ही नहीं पाया कि राम हैं कौन। मुसलमान खुदा, और मुसलमान खुदा का जाप करते 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 खुदा का नाम लेते लेते मर गए। लेकिन ये दोनों, कबीरदास ने देखिए दोनों के बारे में कहा। अगर कबीरदास केवल हिंदू के बारे में कहते तो उनके ऊपर आरोप लगता कि ये मुसलमानों का फेवर कर रहे हैं। अगर मुसलमानों के बारे में कहते तो आरोप लगता कि ये हिंदू का पक्ष ले रहे हैं। इसलिए दोनों की, जहाँ पर इन्होंने फटकार लगाई है, डांट लगाई है, वहाँ केवल एक को नहीं लगाया है बल्कि दोनों को लगाया है। इसलिए यहाँ हिंदू भी है और यहाँ पर मुसलमान है। दोनों को बोला कि हिंदू राम राम कहते कहते मर गए, लेकिन राम कौन है समझ में नहीं आया। ईश्वर का उद्देश्य क्या है, राम राम कहने का उद्देश्य क्या है, ये नहीं समझ पाए। इसी प्रकार मुसलमान अपने आप को खुदा का बंदा तो कहते हैं, लेकिन क्या वे खुदा का दिया हुआ वचन, उनका दिया हुआ उपदेश का पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो ये दोनों कौन, हिंदू और मुसलमान, दोनों आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकार की कट्टरता छोड़ गए। आपस में तो भेदभाव कर दिए कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हमारा ये धर्म, हम ऐसे करते हैं, और मुसलमान हमारा ये है, हम ये काम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार दोनों ने अपने आप को भगवान को ही बांट लिया। हिंदू के भगवान अलग हो गए और मुसलमान के भगवान अलग हो गए, जबकि भगवान का बंटवारा तो किया नहीं जा सकता। ईश्वर एक है, उसी ने सबको बनाया, सबको रचा है, तो उसका उद्देश्य भी एक ही है, चाहे वो राम हो चाहे वो खुदा हो। राम रहीम दोनों में कोई अंतर नहीं है। कबीरदास कहते हैं, कहाँ कबीर सो जीव था। कबीरदास जी कहते हैं जीवित वही है, जिंदा वही है, सच्चा इंसान वही है जो इन दोनों के पास नहीं जाता है। किन दोनों के पास? न राम के पास जाता है और न ही खुदा के पास जाता है। हमें राम और खुदा दोनों से दूर रह करके ईश्वर को, अब देखिए हमने आपको पहले बताया कि कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के अंदर, निर्गुण भक्ति धारा के अंदर कौन सी संप्रदाय? ज्ञानाश्रय, ज्ञान पे महत्व दिए हैं, आडंबर पे महत्व नहीं दिए हैं, ढोंग को महत्व नहीं दिए हैं। इसलिए कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि राम को जपिए, मुसलमान खुदा को जपिए। कह रहे हैं इंसान वही है, सच्चा व्यक्ति वही है जो इन दोनों से दूर होकर के ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर के उद्देश्यों का, उपदेशों का पालन करता है। आगे देखिए, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। काबा, काबा क्या है? सऊदी अरब में है
क्या है? मुसलमानों का पवित्र स्थान। ऐसे लिख लीजिए, एक पवित्र स्थान किसका? मुसलमानों का। ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमान ही जा रहे हैं, ये कोई भी जाए। अब काशी है, काशी, काशी मीन्स काशी ऐसे होता है, लेकिन कबीरदास तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक पवित्र स्थान है काबा, कहाँ पे? सऊदी अरब में। काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, आपको लिखना है। यूपी में है। क्या है? काशी पवित्र स्थान है किसका? हिंदुओं का। और काबा है किसका? मुस्लिमों का। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हिंदुओं का मुसलमानों का है, ये भेदभाव होगा। बस सबके लिए भारत देश एक है, सबके लिए छूट है। काशी में ऐसा नहीं कि केवल हिंदू जा कर के पूजा करेंगे, कोई भी जाए करे, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। ठीक, राम है, राम, रहीम वही खुदा ईश्वर। मोट चून, चून का मतलब होता है आटा, फ्लोर। कौन? जिससे रोटी बनती है वो वाला आटा। मैदा, जिसे पूरी वगैरह बनाते हैं। ठीक, मैदा। भया, हो गया, भया मीन्स हो गया। लिख लीजिए, बैठ, बैठ, बैठ करके कबीरा, कबीरदास। जीम, जीम का मतलब होता है सेवन करना, खाना, सेवन करना या खाना। चलिए इसको देख लेते। मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ हो जाए। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने काबा भी देख लिया, काशी भी देख लिया, दोनों घूम घूम करके देख लिया, और काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है। जितना पवित्र काबा है उतना ही पवित्र हमारी काशी भी है। ये हमारे मन का फेर है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। कह रहे हैं ना तो काबा और काशी में अंतर है, ना राम और रहीम में अंतर है। राम अगर हिंदुओं के भगवान है, रहीम मुसलमानों के, हिंदू हैं तो दोनों एक ही, दोनों में कोई अंतर नहीं। ऊपर जैसे कि बताया, मोट चुन मैदा भया, बैठ कबीरा जिम। अब क्या है, कबीरदास यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को समझा रहे हैं। कहना कि देखिए, जैसे मोट चून आटा होता है ना, आटा, आटा और मैदा। आटा और मैदा में क्या अंतर है? दोनों गेहूं से बने होते हैं। जब उसी को पीस देते हैं, गेहूं को पीसने के बाद जो थोड़ा सा मोटा होता है उसे हम आटा कहते हैं। उसको और बारीक पीसने के बाद वही मैदा बच जाता है। ठीक ना? दोनों का अपना अपना यूज है, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन हैं क्या? दोनों बने किससे हैं भाई? गेहूं से ही तो बने हैं, गेहूं से बने हैं। ये तो हमारे देखने का नज़रिया कि ये आटा है, गेहूं है क्या? गेहूं से ही बना है ना। तो ऐसे ही राम और रहीम किससे बने हैं? राम और रहीम क्या है? एक ईश्वर ही तो है, भगवान, तो भगवान ही है दोनों। तो राम और रहीम में भी कोई अंतर नहीं है। ठीक जैसे आटा और मैदा में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ हमारे देखने का फर्क है, वैसे राम और रहीम में भी कोई अंतर नहीं है। तो देखिए इसको, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा और काशी दोनों को हमने फिर घूम करके देख लिया, राम को भी समझा और रहीम को भी समझा, दोनों में कोई भेद नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे आटा और मैदा में कोई अंतर नहीं होता। बैठ कबीरा जिम, बैठ कबीरा जिम मीन्स बैठ करके जाप करना। चाहे आप राम का जाप कीजिए, चाहे आप रहीम का जाप कीजिए, करें, चाहे आप आटा खाइए, चाहे मैदा का सेवन कीजिए, आपको जो भी अच्छा लगता है वो खाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। ठीक वैसे ही एक उदाहरण दे दिया, जैसे आटा और मैदा में कोई अंतर नहीं है, दोनों खाद्य हैं, खाद्य पदार्थ है, दोनों को खाया जा सकता है अपने अपने श्रद्धा के अनुसार। ठीक है, आगे आइए। यहाँ पे देखिए, बहुत गजब की बात है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पज। ऊंचे कुल, कुल, कुल मीन्स होता है परिवार, नोट कर लीजिए।
कुल का अर्थ होता है वैसे टोटल, और कुल का अर्थ यहाँ पे परिवार से है। जन्मिया जन्म लेना, जन्म लेना। जे मीन्स जो, करनी मीन्स कर्म, ऊंच ऊंचा न हो, सुबरन। ये देखिए सु उपसर्ग लगा है, सु उपसर्ग लगने के बाद क्या अर्थ होता है? सुंदरता का। बरन, बरन कबीरदास ने तद्भव शब्द का प्रयोग किया। बरन, बरन को हम अगर शुद्ध भाषा में लिखें तो क्या हो जाएगा? वर्ण, वर्ण। तो अगर दोनों को मिला दें तो शुद्ध रूप क्या बनेगा? सुवर्ण, सुवर्ण। सुवर्ण मीन्स स्वर्ण, स्वर्ण मीन्स सोना, सोना बहुत कीमती होता है, इंग्लिश में गोल्ड। तो ठीक है, अगर आप अर्थ को समझ गए, सॉरी शब्द के अर्थ को समझ गए, तो साखी को समझना या कविता को खोलना बहुत आसान हो जाता। कलश, कलश, कलश का मतलब होता है घड़ा, जो शादी विवाह में या हमारे घरों में घड़ा का यूज किया जाता है, कलश, घड़ा। सुरा, सुरा का मतलब होता है मदिरा, मदिरा, मदिरा मीन्स शराब, शराब मीन्स वाइन, वाइन। भरा, साधु, साधु का मतलब क्या होता है? सज्जन, साधु का मतलब सज्जन, सज्जन वह व्यक्ति नहीं जो लंबी लंबी जटा जूट रखता है। निंदा, बुराई करना, निंदा मीन्स बुराई करना। सोई, सोई मीन्स सो, वह। आगे देखते हैं, माफ कीजिएगा। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। यहाँ पर इस साखी में, अंतिम साखी में कबीरदास ने कर्म को महत्व दिया है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में, ऊंचे खानदान में जन्म ले गया तो उसकी ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण के माध्यम से कबीरदास ने अपनी बात को समझाया है। पहले समझ लीजिए, पहले पंक्ति का अर्थ, ऊंचे कुल का जन्मिया कोई ऊंचे खानदान में जन्म लेने से महान नहीं हो जाता। उसको महान होने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? कर्म। व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता। अगर व्यक्ति के कर्म गंदे हैं तो वह प्रशंसा के योग्य नहीं है, स्तुति के योग्य नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे घड़ा ले लीजिए, घड़ा सुबरन, किस चीज़ का घड़ा? सोने का बना हुआ घड़ा, सोने से निर्मित घड़ा। घड़ा के किस चीज़ का? सोने का। लेकिन उसमें भरा क्या है? वाइन, शराब। तो क्या होगा? शराब गंदी चीज़ है, तो क्या वो सोने के घड़े में भरे होने के कारण उसका टेस्ट अलग आ जाएगा? क्या उसको अच्छे लोग भी पीना शुरू कर देंगे? क्यों? क्योंकि वो सोने के घड़े में भरा है और सोना बहुत कीमती होता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। कबीरदास ने कहा कि अगर सोने के घड़े में शराब भरी है तो भी सज्जन व्यक्तियों के लिए वह निंदनीय है। सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा करेगा, उसकी बुराई करेगा। तो उसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले लिया लेकिन उसका कर्म नीच है, अच्छा नहीं है, दूसरों को परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, छेड़खानी करता है, तो वह व्यक्ति भले ऊंचे खानदान में जन्म लिया है तो क्या उसकी प्रशंसा कभी नहीं हो सकती है, उसकी बुराई भी होगी। ठीक वैसे ही जैसे सज्जन लोग सोने के घड़े में भरे शराब की निंदा करते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा मेरे समझ से। अब हम लोग आगे चलते हैं शब्द की तरफ। शब्द की देखिए, शब्द, ये है शब्द, बहुत आसान है। पहला 2 शब्द हैं, आपके पाठ्यक्रम में केवल एक ही पढ़ना है। वैसे पढ़ना पर आप दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने का क्या फ़ायदा, एग्जाम में आएगा नहीं। तो देखिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होत तुरत मिली हैं पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में।
देखिए, मोको, मोको मीन्स मुझे, वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं। मुझे कहाँ, ढूंढे, ढूंढे मीन्स खोजना, ढूंढना, हर कोई जानता होगा मेरे समझ से। बंदे, बंदे व्यक्ति, सज्जन, व्यक्ति सज्जन, बंदे, मैं आदमी, बंदे में सज्जन लिख लीजिए या आदमी लिख लीजिए, व्यक्ति लिख लीजिए। मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, देवल मीन्स मंदिर, टेम्पल, मंदिर, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, जानते हैं काबे, अभी पहले समझाया, कैलाश भी समझाया कि नहीं, कैलाश उसमें काशी समझाया था, काबा और काशी आया था, यहाँ पे कैलाश, कैलाश क्या, पर्वत, पर्वत ये कहाँ पे है, ये पर्वत है हिमालय पर, यहाँ पे शंकर भगवान जी रहते हैं, विराजते हैं। ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में, योग जानते हैं योगा, वैराग्य जो व्यक्ति संसार से जिसकी आसक्ति हट जाती है, वैराग्य, वैराग को अगर हम विशुद्ध भाषा में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं वैराग्य। वैराग्य क्या होता है, वैराग्य वह व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाए उसे हम वैरागी कहते हैं, और उसके गुण को वैराग्य कहेंगे। ठीक, खोजी मीन्स खोजना, होय तो तुरते, तुरते मीन्स शीघ्र, मिली है, मिलेंगे, पल भर की तलाश, तलाश का मतलब भी होता है खोजना, तलाश मीन्स तलाश, खोजना, खोजना, ढूंढना। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। ठीक, आइए आप समझ लेते हैं इसका अर्थ क्या है। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, इस पद में खुद ईश्वर यानी ब्रह्म खुद से ही कहते हैं। देखिए भगवान बोले, कबीर दास के ने भगवान से ही कहलाया कि भगवान कहते हैं कि ऐ बंदे, ऐ मनुष्यों, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कहाँ रहता हूँ, तुम्हारे पास में रहता हूँ, मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में हूँ, तुम मुझे क्यों जा रहे हो ढूंढने अन्यत्र। अरे मुझे श्रद्धा पूर्वक स्मरण करो तो मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, तुरंत आ जाऊँगा, मुझे ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं देवल, मैं मंदिर में नहीं रहता हूँ, मैं मस्जिद में भी नहीं रहता हूँ, ना मैं काबा में रहता हूँ, ना मैं कैलाश पर्वत पे रहता हूँ। देखिए ऐसा कहकर कबीरदास ने क्या सिद्ध किया है, निराकार निर्गुण ईश्वर क्या है, निराकार, उसका कोई रूप रंग नहीं होता। भाई देखिए सीधी सी बात है, हर कोई ईश्वर की मूर्ति बनाता है, मंदिर में अपने अपने अनुसार लोग ईश्वर का रूप बना लिए, कोई राम का बना लिया, कोई अल्लाह का बना लिया, कोई कृष्ण का बना लिया, कोई किसी का बना लिया, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, ईश्वर को किसने देखा, किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा। अगर एक भी व्यक्ति मिल जाए जो ये बोल दे कि मैंने ईश्वर को देखा है, तो मैं मान जाऊं कि उसने सही रूप बनाया, लेकिन किसी ने देखा नहीं, फिर ईश्वर को बना लिया। अगर मैं आपसे, सिंपल सी बात है, मैं आपसे कह दूं कि आप बनाइए एक शेर की तस्वीर बनाइए, चलिए शेर की तस्वीर बनाइए, और आपको कभी शेर देखने को नहीं मिला, आपने कभी शेर देखा ही नहीं, तो बनाइए ना शेर, कैसे बनाएंगे। तो हो सकता है आप शेर बना रहे हो, बन जाए हाथी, बन जाए सुअर, बन जाए चूहिया, ये कौन जानता कि ये शेर ही है, जब तक किसी ने उसको देखा नहीं। तो यही बात है, कबीरदास तो खुल्लम खुल्ला बोल देते, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम नहीं जाना। कबीरदास किसी से डरते नहीं थे, सबके ऊपर कड़ा प्रहार किया। इसीलिए यहाँ पे निर्गुण निराकार ब्रह्म, कबीरदास उपासक थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म, वो ज्ञान पर जोर देते थे। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला है तो उसको रिपीट कर देते थे, उसको एज इट इज अपना लेते थे ना। जब तक ज्ञान की कसौटी पर वो बात सही नहीं उतरती थी, कबीरदास नहीं बोलते थे, एक बार बोलने से पहले 100 बार सोचते थे। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं कैलाश में, इसलिए इस
पद में खुद ब्रह्म से कहलवाया, ईश्वर से कहलाया कि मैं मंदिर में नहीं रहता हूँ, न मैं मस्जिद में रहता हूँ, न काबा में रहता हूँ, न तो कैलाश में रहता हूँ, ना तो कौनो क्रियाकर्म में और किसी क्रियाकर्म में भी नहीं रहता हूँ। क्रियाकर्म, अरे योग करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, सुबह सुबह अजान गाते हैं, चिल्लाते हैं अल्लाह अकबर, दुनिया भर का जो भी कर्म कांड लोग करते हैं, कह रहे हो ईश्वर कहता है कि मुझे इस तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नहीं योग वैराग में, ना मुझे योग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, ना मुझे प्राप्त करने के लिए अपने बीबी बच्चों को छोड़ करके संसार से वैराग्य धारण कर लेना है। इस प्रकार मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर आखिर कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे प्राप्त, कोई तो उपाय होगा। कह रहे हाँ, खोजी हो तो तुरते मिले, अगर मुझे ढूंढो तो, मुझे ढूंढो, दिल से ढूंढो, हृदय से मेरा स्मरण करो, तो मैं तो पल भर की तलाश में, एक पल में मिल सकता हूं। उसके लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने कर्म करो, सच्चे कर्म करो। कहें कबीर, सुनो भाई साधो, कबीर दास जी सज्जनों को, साधो सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐसा सज्जनों सुनो, ईश्वर कहाँ रहता है? सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में रहता है। अर्थात श्वास, सब श्वासों, हर व्यक्ति सांस लेता है। जब तक एक सांस आ रही है, हम सांस ले रहे हैं, तब तक हम जीवित हैं, तब तक हमारे अंदर आत्मा का वास है, तब तक आत्मा रहती है। लेकिन जैसे ये हमारे सांस का धागा टूटा, हमारे सांस रुकी, आत्मा गायब और हमारा शरीर निष्प्राण हो जाएगा। कह रहे वही तो ईश्वर है। हमारा आत्मा क्या है? आत्मा, आत्मा परमात्मा का दूसरा रूप है। आत्मा परमात्मा यानी ईश्वर का दूसरा रूप है। और जब तक हमारे अंदर ये आत्मा है, तब तक परमात्मा का भी वास है। कहें कबीर, सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो हर प्राणी के अंदर रहता है। सब श्वासों की श्वास में कहने का मतलब क्या? प्रत्येक प्राणी में रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर लोगों के अंदर रहता है। तो फिर से देख लीजिए, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। खुद इसमें ब्रह्म कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि आए मनुष्यों, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में रहता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं किसी मंदिर में रहता हूँ, ना किसी मस्जिद में रहता हूँ, ना काबा में रहता हूँ, ना कैलाश में रहता हूँ, ना तो किसी क्रियाकर्म में रहता हूँ कि धूप अगरबत्ती जला कर के मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। योग करने से भी मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। संसार को छोड़ने से भी मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुझे तो प्राप्त किया जा सकता है केवल सच्चे कर्म से प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्यों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उस प्रकार मुझे प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई हर व्यक्ति के अंदर आत्मा का वास है, वही ईश्वर है। खोजी हो तो तुरते मिले। मुझे अगर सच्चे मन से स्मरण करोगे तो मैं पल भर में मिल सकता हूँ, पल भर की तलाश में। कहें कबीर, सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसा सुनो, सुनो, मैं तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर रहता हूँ, प्रत्येक प्राणी के अंदर रहता हूँ। ये जो बच्चों दूसरा है, दूसरा एग्जाम पर्पज से इसमें आपके पाठ्यक्रम में क्लियरली मेंशन है कि इससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो जब प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो फिर ज्ञान के लिए कितने लोग पढ़ने वाले हैं? आई थिंक 1% भी नहीं है। तो इसीलिए जब प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो अगर विद्वान बनना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इसके लिए समझा दूंगा। वैसे केवल इसी को वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। वैसे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहन बांधी रे, हित चित की दो थू निगरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घरे ऊपर कुबद का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुअन पाणी, कूण कपट काया का निक्सा, हर की गति जब जाड़ी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीगा भीना, कहा कबीर भान के प्रकटे, उदित भय तम खीना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
वैसे तो आपके एग्जाम में तो आएगा नहीं, लेकिन वैसे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें पूरा एक रूपक बांधा गया है। रूपक अलंकार का बहुत ही खूबसूरत प्रयोग है। लेकिन फिर भी जब इसमें से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो हम नहीं करेंगे। आपको अगर समझना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसके बारे में आपको समझा देंगे। आइए प्रश्न अभ्यास की तरफ चलते हैं। साखियाँ, साखियाँ का अर्थ आपको हमने समझा ही दिया है। कह रहे हैं कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर, मानसरोवर मन रूपी सरोवर क्या है? यह हमारे मन रूपी सरोवर को कवि ने मानसरोवर का, मन रूपी सरोवर। आपको दो अर्थ लिखना होगा। मैं केवल यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ। देखिए एक बात, आपको प्रश्न का उत्तर गाइड में मिल जाएगा, आपको प्रश्न का उत्तर नेट पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आप प्रश्नों के उत्तर खुद से लिखिए, गलतियां होंगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी एक पंक्ति सही है ना तो लिखे गए 10। एक पंक्ति अगर आपने अपने से लिखा, चाहे भले उसमें त्रुटियां हों, और गाइड से देख के लिखी गई एक पेज से भी मेरे लिए वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो आपकी अमानत है, वो आपकी संपत्ति है। तो इसलिए प्रश्नों का उत्तर खुद से लिखिए। और मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं केवल हिंट दूंगा कि आप इसमें ये मैटर डाल सकते हैं, ये चीज़ है, ये चीज़ पूछा जा रहा, मैं केवल समझाऊंगा हिंट दे दे करके। ठीक है, करना आपको खुद से ही है। मानसरोवर, मन रूपी सरोवर, आपको दो चीज़ लिखना है। मानसरोवर क्या है? एक झील है। वो झील है कहाँ? झील कहाँ है? हिमालय पर्वत पर, तिब्बत पे। देख लीजिएगा, मैप में भी है। जहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है और उधर से इंडस रिवर भी निकलती है। ठीक, तो मानसरोवर एक झील है जो हिमालय पर्वत पर तिब्बत में स्थित है। मन रूपी सरोवर, दूसरा इसका मीनिंग क्या है? मन रूपी सरोवर। और इस मन रूपी सरोवर में क्या चीज़ भरा हुआ? लबालब भरा हुआ। क्या? भक्ति भरी हुई है भाई, भक्ति भरी हुई, भक्ति का जल भरा हुआ। और आत्मा को क्या मिल रहा? चुगने के लिए यहाँ मोती मिल रहे हैं, इसलिए वह इसे छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाना चाहता आत्मा। तो आपको क्या लिखना है? पाला मानसरोवर का अगर हम भौतिक अर्थ लें, फिजिकल अर्थ लें, तो एक झील है। लेकिन इसका जो जिस संदर्भ में साखी में प्रयोग किया गया है वह है मन रूपी सरोवर से। और यह मन रूपी सरोवर भक्ति से लबालब भरा हुआ है। उसमें हंस रूपी, आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। हंस कहाँ खेलने जाएंगे भाई? तालाब में जाएंगे, झील में जाएंगे। और उनको चुगने के लिए वहाँ पे मोती मिला। यानी आत्मा का मन प्रभु की भक्ति में लग रहा। प्रभु की भक्ति को छोड़ करके आत्मा अन्यत्र दूसरी जगह नहीं जाना चाहती है। ये रहा पहला प्रश्न। सेकंड पे आते हैं, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? सच्चा प्रेमी, सच्चा प्रेमी क्या कौन है? ये कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है? देखिए, आई थिंक यह है दूसरा है दूसरी साखी है। दूसरी साखी क्या? प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या? सच्चा प्रेमी वही है, देखिए, प्रेमी, प्रेम करने वाला किससे? ईश्वर से। ईश्वर से प्रेम करने वाला, ईश्वर से प्रेम करने वाला, ईश्वर से प्रेम करने वाला। सज्जन व्यक्ति का जब सज्जन व्यक्ति से मुलाकात होता है, यानी आत्मा का जब परमात्मा से मुलाकात होता है, तो सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती है। विष क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। तो कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई? तो सच्चे प्रेमी की कसौटी वह है कि सच्चा प्रेमी मिलने के बाद हमारे मन के सारे विकार, सारी बुराइयां मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक, वहाँ पे अच्छाइयों का जन्म हो जाता है। तो इन बातों को आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर आप कोशिश कीजिए 4 पंक्ति में लिखने का, 4-5 पंक्ति में लिखने का, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ड्स, 50 शब्द में समेटिए। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? तीसरा दोहा क्या है? आइए वहाँ पे ही चल ही लेते हैं। तीसरा दोहा, तीसरा दोहा ये देखिए, ये है तीसरा दोहा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, हस्ती चढ़िए ज्ञान का सहज दुलीचा डार, स्वर्ण रूप संसार है भूखन दे जगबान। इसमें किस तरह के ज्ञान? भाई सहज ज्ञान को, सरल ज्ञान को महत्व दिया।
ऐसा ज्ञान जो सहजता से, जो सरलता से, जो आसानी से प्राप्त हो सके, उस ज्ञान को महत्व दिया। उस ज्ञान को महत्व नहीं दिया कि हमें योग करना है, वैराग्य धारण करना है, न, आडंबर पे ध्यान नहीं दिया गया। तो आपको ये लिखना, सहजता में आडंबर रहित ज्ञान को महत्व दिया है। कबीरदास जीवन को आसान बना करके जीने की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन को इतना कठिन बना दो कि जीवन में दुख ही दुख मिले, ऐसी बात नहीं है। तो सहज दुलिचा डार, तो हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए कहीं से भी। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, एक 8वीं क्लास में साखी जो है, पहली साखी कौन सी है, उसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो हमें क्या, भौतिकता पे नहीं जाना है, तलवार की कीमत को देखनी है, म्यान के सुंदर रहने से नहीं। तो वो क्या है, सहजता है, बनावटी नहीं है, आडंबर नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। ठीक, तो यही तो कबीरदास ने बताया। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दे, तो सरल ज्ञान के महत्व को दिया है, आडंबर रहित जीवन को आसान बना, ऐसा लिख लीजिए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता, सच्चा संत कौन कहलाता, सोई संत सुजान। कहाँ कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए। सच्चा संत कौन है, सच्चा संत तो वही है जो न राम को मानता है, न रहीम को मानता है, वह मानता है तो केवल किसको, निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानता है। तो ये कबीरदास ने, संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, वही है। कहे कबीर सो, सॉरी ये हमने अगले वाले दोहे से बता दिया, 5वें से नहीं। इसका अर्थ जो है चौथे दोहे पर आधारित है। चौथा दोहा क्या है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुला, निरपक होई के हर भजय सोई संत विजय। अर्थ वही है, आंसर गलत नहीं है, क्योंकि कबीरदास के साखियों का निचोड़ तो वही होगा। निरपक होई के हर भजय, जो राम और रहीम इन दोनों से निष्पक्ष होकर के ईश्वर का स्मरण करता है, वही तो सच्चा संत है, जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता, न पक्ष में न विपक्ष में, न हिंदू का पक्ष लेता, न राम का पक्ष लेता, न रहीम का पक्ष लेता, न मुस्लिम का पक्ष लेता। कह रहे हैं सच्चा संत वो है जो केवल मनुष्य की सेवा करता है, मानव मात्र की सेवा करता, सभी प्राणियों को एक समान देखता, एक निगाह से देखता। 5वां देखिए, 5वां क्या है, थोड़ा सा हम इसको इधर कर लें, छोटा कर लें ताकि पूरा आ जाए। चले, 5वां है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया। अंतिम दो दोहे क्या हैं, अंतिम दो दोहे यानी छठा और 7वां। छठा दोहा कौन सा, आप देख लीजिएगा, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। और 7वां क्या, 7वां वही है, आई थिंक, हाँ, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हो, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सो। ये है 7वां। कह रहे हैं इन दोहों से, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। किस तरह की संकीर्णता, संकीर्णता क्या होता है, संकीर्णता समझ लीजिए। संकीर्णता नैरो माइंडेड लोग जो होते हैं, नैरो माइंडेड। संकीर्णता का मतलब किसी एक निश्चित सीमा के दायरे में बंधना। संकीर्ण में संकरा, पतला, नैरो, जो लोग छोटी मानसिकता के होते हैं। कह रहे हैं किस तरह की संकीर्णताओं की, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, कह रहे हैं उनके बारे में। तो जो छठा है उसमें कह रहे हैं कि काबा और काशी में कोई अंतर नहीं करना, ये क्षुद्र बुद्धि वाले लोग करते हैं। ठीक वैसे जैसे मोट आटा और मैदा में कोई अंतर नहीं होता। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं को, तो इसमें कौन सी संकीर्णता नजर आ रही है कि धार्मिक संकीर्णता। हमें धार्मिक संकीर्णता को नहीं अपनाना है, हमें धार्मिक दृष्टि से हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण विस्तृत करना है। हमारा अगर मंदिर है, हमारी मस्जिद है, तो सबके लिए खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ये कहते कि ये मुस्लिमों का पवित्र स्थल है और ये हिंदुओं का, यहाँ हिंदू नहीं प्रवेश कर सकते, यहाँ
मुस्लिम नहीं प्रवेश कर सकते हैं, दोनों में आपस में कट्टरता उत्पन्न हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी, सामंजस्य बिगड़ेगा। तो कबीरदास कह रहे हैं उस सामंजस्य को स्थापित करने के लिए बात कर रहे हैं कि धार्मिक दृष्टि से हमें लड़ाई नहीं लड़ना है, हमें मिलजुल करके रहना है, काबा और काशी दोनों में अंतर नहीं करना है, राम रहीम में अंतर नहीं करना है। तो मेरे समझ से अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या है, धार्मिकता की बात की गई है। और सातवें में क्या है, सातवें में ऊंचे कुल का जन्म। या इसमें क्या बात बताया कि हमें ऊंचे कुल में व्यक्ति कर्म की महत्ता बताई गई। कर्म से महान होता कोई व्यक्ति, कर्म से महान होता, जन्म से नहीं महान होता कि हम जन्म से महान हो गए। वैसे भारत में तो ऐसा ही है कि बहुत से लोग जिस खानदान में पैदा हो गए, ज़्यादा कर्म नहीं कर रहे हैं तो भी वो पहुंच गए ऊंची ऊंची ओहदों पर। तो लेकिन क्या, कर्म से महान बनना चाहिए, जन्म से महान नहीं। अगर आप ऊंचे खानदान में जन्म आपका मिल गया लेकिन आपका कर्म ऊंचा नहीं है, कर्म दुर्जनों जैसा है, तो उसकी निंदा ही होगी, प्रशंसा नहीं हो सकती है। तो अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह के यहाँ कर्म के, जात पात इन सब चीज़ों से दूर रहना है, कर्म पर आधारित व्यवस्था को महत्व देना है। तो ये आपको लिखना है। छठा ये देखते हैं, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। अभी अभी समझा दिया। ऊंचे परिवार में जन्म लेने से, परिवार में जन्म लेने से क्या कोई व्यक्ति महान हो जाएगा या कोई व्यक्ति महान होगा अपने कर्म से? तो डेफिनेटली हर कोई सहमत रहेगा कि व्यक्ति महान बनता है कर्मों से। परिवार में जन्म, अच्छे परिवार में जन्म लेने से महान नहीं हो सकता। उदाहरण क्या दिया, घड़ा। घड़ा किस चीज़ का? अच्छा घड़ा। अच्छा घड़ा मीन्स सोने का घड़ा, सोने का घड़ा, लेकिन उसमें क्या भर दिया है? वाइन, शराब। तो क्या वह घड़ा अच्छा माना जाएगा? ना, उस घड़े के अंदर तो बुराइयां भरी हुई है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो ऊंचे खानदान में जन्म ले ले लेकिन उसके अंदर क्या दुर्गुण भरे हुए हैं, बुराइयां भरी हुई हैं, तो क्या उसकी पूजा होगी? ना। तो इसीलिए कहते हैं कि विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा कहाँ पूजा जाता? अपने देश में पूजा जाता। वो धनी होगा अपने लिए होगा, महान होगा अपने लिए होगा, अपने घर के लिए होगा, लेकिन क्या लोग उसकी पूजा नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें कर्म पर आधारित व्यवस्था को महत्व देना है। किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके कुल से नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट है काव्य सौंदर्य। स्पष्ट कीजिए, काव्य सौंदर्य की जब हम बात करते हैं, किसका काव्य सौंदर्य लिखना? हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डार, स्वान रूप संसार है भूखंडे झकमा। जब हम काव्य सौंदर्य की बात करते हैं, या आज बता रहा हूँ, आप हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि काव्य सौंदर्य में क्या, किसी भी जब हम सौंदर्य देखते हैं तो सौंदर्य के दो पार्ट होते हैं। एक होता है, कविता में सौंदर्य के दो पार्ट होते हैं। एक होता है विषय वस्तु, विषय वस्तु। आज समझ लीजिए, फिर जिंदगी में फिर बार बार नहीं समझना पड़ेगा। कहीं पे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लिख लेंगे विषय वस्तु को। विषय वस्तु यानी कंटेंट। विषय वस्तु, विषय वस्तु को क्या कहते हैं? कंटेंट। कंटेंट। एक होता है कला, इसे हम कहते हैं भाव पक्ष। भाव पक्ष। और इसे हम कहते हैं कला पक्ष। भाव पक्ष क्या होता है? भाव पक्ष में हम रखते हैं विषय वस्तु को, कंटेंट को, यानी कौन सा कंटेंट है, ये पक्ष है। इसमें भाव है, भाव है। विषय वस्तु को रखते हैं भाव में, यानी विषय वस्तु क्या हमारी अच्छी है, ठीक। और कला पक्ष में विषय वस्तु को हमने किस प्रकार प्रेजेंट किया। मान लीजिए आपको ड्राइंग का एक टॉपिक मिल गया, वाटर कंजर्वेशन, जल बचाओ, जल संरक्षण मिल गया। तो अभी आपको तो पहली बार टॉपिक पसंद आया या नहीं पसंद आया, हो सकता है आपका मन रहा हो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, और आपको मिल गया जल संरक्षण, तो आपको टॉपिक नहीं अच्छा लगा हो। तो इसी प्रकार ये टॉपिक का मैटर कितना अच्छा है, कौन सा टॉपिक लिया गया है,
वह है विषय वस्तु यानी भाव पक्ष, और उसे किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, वो है कला पक्ष। ठीक, अब इसमें क्या लिखते हैं देखिए। अब कला पक्ष अगर हम इसे भाव पक्ष में अगर इसकी देखें इसी साखी को, तो हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डार, कबीरदास ने बड़ी सुंदर बात कही है। सुंदर बात क्या है कि ज्ञान को, सहज ज्ञान को महत्व दिया है। अगर देखिए कठिन ज्ञान तो नहीं है ना, वो तो ये नहीं बोले ना योग करो, क्रियाकर्म करो, धूप अगरबत्ती जलाओ ना, तो बहुत ही सहज ज्ञान को महत्व दिया है। ठीक, ये हो गया इसका भाव पक्ष। और क्या है कला पक्ष। देखें तो कला पक्ष में हम क्या क्या चीज़ देखते हैं कि कला पक्ष में हम देखते हैं, देखिए मुख्यतः रस, छंद, अलंकार और हम देखते हैं भाषा। ये चार चीज़ हम देखते हैं। तो रस के बारे में आपको 9वीं क्लास में नहीं पढ़ा जाएगा, 10वीं क्लास में फिर भी आप यहाँ पर जान लीजिए कि जहाँ भक्ति से संबंधित चीज़ें होती हैं वहाँ पे शांत रस होता है, शांत होता है। ठीक, और छंद, छंद यानी कविता किस छंद में लिखी जाती है। जैसे हम पैरों से चलते हैं ना, छंद को हम पैर बोलते हैं, पैर से तुलना की जाती है। जैसे कविता भी छंदों में लिखी जाती है। छंद यानी यहाँ पे साखी है, साखी को क्या कहते हैं, दोहा। साखी तो लिख देंगे दोहे छंद का प्रयोग, दोहा छंद का प्रयोग। अलंकार, अलंकार देखिए हस्ती चढ़ी ज्ञान का, अभी मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगा तो, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि हाथी और ज्ञान की तुलना की गई है, इसमें कोई भेद नहीं है। हाथी और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे भेद नहीं होता है उसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। क्या कहते हैं, तो रूपक अलंकार का बहुत ही खूबसूरत प्रयोग है। और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्वान रूप संसार, ऐसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया। बहुत ही खूबसूरत कहावत का प्रयोग है कि हाथी चली जाती है और कुत्ते भौंकते चले जाते हैं। भाषा के बारे में अगर देखें तो हस्ती यहाँ पे क्या है, तत्सम शब्द है। तत्सम, तत्सम का मतलब आपको अगर वीडियो उपसर्ग में आपने देखा होगा तो तत्सम का मतलब शुद्ध शब्द, संस्कृत के शब्द। चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान, स्वान देखिए संस्कृत का शब्द, ये भी तत्सम शब्द है। बाकी ये भूकन हो गया, दुलीचा हो गया, चढ़िए हो गया, झकमार, ये क्या देशज शब्द हैं और तद्भव शब्द हैं। तद्भव और तत्सम शब्दों का खूब बढ़िया से प्रयोग किया गया, इसे विद्वान भी समझे और कम पढ़े लिखे लोग भी समझे। तो भाषा क्या है, भाषा हम मिला जुला करके कह सकते हैं कि सरल भाषा का प्रयोग। इसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग, हाथी तत्सम शब्द है संस्कृत, या तत्सम शब्द कह सकते हैं सरल भाषा का प्रयोग। और ठीक, तो इतनी बातें अगर आप लिख देंगे तो आपका अगर 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स में डेफिनेटली मिलेगा, कोई 0.5 भी नहीं काट सकता, क्योंकि आपने सारे पहलुओं को टच किया। गाइड में इस प्रकार से कहीं नहीं लिखा होगा, लेकिन आपको इसी प्रकार से लिखना है कि एक भाव पक्ष, दूसरा कला पक्ष, लेकिन ये रस, बस रस ऐसे लिख देना, शांत, छंद लिख देना, दोहा, अलंकार लिख देना, रूपक, किस पंक्ति में रूपक अलंकार, भाई इस पंक्ति में रूपक अलंकार, हस्ती चढ़ी ज्ञान को में रूपक अलंकार, ऐसे पंक्ति को कोट कर लेना है और भाषा का प्रयोग ऐसे लिख लेना है। तो ठीक, ये रहा आपका प्रश्न कौन सा, 7 तक हो गया। शब्द में आइए, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको देख लीजिए कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है मनुष्य। मुँह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है भाई, कहाँ ढूंढ रहा, मंदिर में ढूंढ रहा एक, मस्जिद में ढूंढ रहा 2, कैलाश में ढूंढ रहा, काबा पे ढूंढ रहा, क्रियाकर्म के माध्यम से ढूंढ रहा, योग करके ढूंढ रहा, वैराग्य के माध्यम से ढूंढ रहा। बस इतना इतना ही कविता में प्रयोग है, तो इतना ही आपको लिखना है। बहुत इधर उधर बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। ठीक, नेक्स्ट आइए, कहाँ कहाँ ढूंढता, 7वां हो गया। 9वां, ईश्वर प्राप्ति, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया, वही है राम रहीम में कोई अंतर नहीं, काबा कैलाश में कोई अंतर नहीं है, योग के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्रिया कर्म के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इन बातों को आपको लिखना है, यानी जो भी आपको पढ़ने के बाद अंडरस्टैंडिंग बनी हो उनकी साखियों से और शब्द से,
किसी एक पर्टिकुलर से नहीं, यहाँ पर कबीर के विचार पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो आइए, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा? सब श्वासों की श्वास, श्वास का अर्थ हमने आपको बताया है क्या? जो सांस लेते हैं, ईश्वर कहाँ रहता है? देखिए, श्वास, आत्मा, सब श्वासों की श्वास। अरे भाई, आत्मा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान है। आत्मा क्या? परमात्मा का अंश है। आत्मा है परमात्मा का अंश। इसीलिए तो कबीरदास ने कहा कि ईश्वर सब श्वासों की श्वास में है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहता है, किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं है। ऐसा नहीं कि जो मंदिर में है उसके पास ईश्वर रहता है और लोगों के अंदर नहीं है। 11वां है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की है? ये आपको करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे वाले शब्द पे आधारित है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे एक प्रश्न आएगा ही नहीं, इसको नहीं करना। 13वां प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको नहीं करना है। अब आइए रचना अभिव्यक्ति में। रचना और अभिव्यक्ति इसको करना, जरूर करना, छोड़ना नहीं है रचना अभिव्यक्ति को। संकलित साखियों, संकलित, संकलित मीन्स कलेक्टेड, कलेक्शन, संकलित, कलेक्टेड। कितनी साखियाँ कलेक्टेड है? 7। कबीरदास ने बहुत सारी साखियाँ लिखा, लेकिन उसमें से आपको केवल 7 यहाँ पे कलेक्टेड है। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। क्या चीज़ पूछ रहे हैं? कबीर के धार्मिक, धार्मिक रिलीजियस, 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 सांप्रदायिक, कम्युनल, कम्युनल, सद्भाव, सद्भाव का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, गुडविल, गुडविल। तो धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डाले। देखिए, कबीरदास इतने साल हो गए बट कबीरदास आज भी रेलिवेंट हैं। रेलिवेंट को हिंदी में कहेंगे आज भी यह प्रासंगिक हैं। और आजकल जब कोरोना का मामला चल रहा है, जहाँ देश एक तरफ बीमारी में, महामारी से जूझ रहा, वहाँ पे कुछ लोग धर्म संबंधित राजनीति कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, कोई तबलीगी जमात बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। आइए, हमें उसके फेर में नहीं पड़ना, लेकिन अगर कबीरदास की बातों को माने तो ये सब बात इतना बवाल ही न खड़ा हो। तो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए कबीरदास ने फटकार लगाई है। ऐसा नहीं है, जितना भी आप कबीरदास के बारे में जानते हैं सब लिखिए। धार्मिक, धार्मिक देखिए, लोग ढूंढते हैं कि ईश्वर, अगर हम काबा पहुंच जाएंगे तो ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, मंदिर पहुंच जाएंगे। कहाँ? वैष्णो देवी के मंदिर पहुंच जाएंगे, मीनाक्षी टेम्पल पहुंच जाएंगे तो दर्शन होगा। लेकिन कबीरदास ऐसा कुछ नहीं मानते थे। ईश्वर इस प्रकार को खंडन करते थे। और कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुना, तार चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरो हुआ खुदा। कबीरदास जो धार्मिक संकीर्णता है, धार्मिक, ये धर्म का आडंबर जो किसने बनाया? भगवान ने बनाया ना। भगवान ने तो बनाया है नहीं, ये तो खुद मनुष्य ने बनाया, अपने स्वार्थ के लिए बनाया, कमाने का एक जरिया, लोगों को बांटने की राजनीति। लेकिन कबीरदास धर्म, धर्म क्या होता? कबीरदास धर्म किसे मानते थे? और उसे धर्म की परिभाषा क्या होती है? रिलीजन, रिलीजन। धर्म क्या होता? धर्म का अर्थ होता है धारण करना, धारण करना। क्या धारण करना भाई? अच्छी अच्छी बातें, बातों को धारण करना, वही तो है। हम देखिए, ईश्वर का फायदा क्या है? ईश्वर, हम क्या है, डरते हैं किससे? बुरे कर्मों से। लोगों के अंदर एक भय होता है कि ईश्वर को हमें पनिशमेंट देगा, हमें दंड देगा। वैसे ईश्वर की ज़रूरत इसीलिए होती है कि हम बुरे कर्मों से बचेंगे। लेकिन क्या लोग इन चीज़ों का पालन करते हैं? जैसे ही लोग ओट में होते हैं, वहाँ तो ईश्वर की अनदेखी कर देते हैं, कानून का उल्लंघन कर देते हैं। लेकिन धर्म क्या है? धर्म ये बताता है अच्छी अच्छी चीज़ों का धारण करना, दूसरों की भलाई करना, भूखों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी देना, असहायों की सहायता करना, ये धर्म है। ये धर्म नहीं है हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म, ये कौन सा धर्म?
ये धर्म तो एक कैटेगराइज है, बनाए गए हैं, लेकिन धर्म का मतलब धारण करना है। आपको ये लिखना, कबीरदास उसी को ही धर्म मानते थे। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, कबीरदास किसी से डरते नहीं थे, वो तो मौत का कफन अपने सर पे बांध करके चलते थे। तो सांप्रदायिक सद्भाव भी यही है। कबीरदास, अगर धर्म अच्छा होगा तो लोगों के अंदर क्या आएगा? सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव मीन्स लोग मिलजुल करके रहेंगे, लोगों के अंदर अच्छी आत्माओं का विकास होगा। कोई मुसीबत आएगी, कोई कठिनाई आएगी, लोग मिल करके लड़ेंगे। ये है सांप्रदायिक सद्भाव। ये नहीं कि लोगों को बांट दो, वो अपने दुखों से परेशान हो, अपने दुखों से परेशान, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इन्हीं बातों को लिखना है जो आप शुरू से साखियों में पढ़ें वहाँ से लेकर के लास्ट तक, उसके बारे में, कबीर के बारे में आपका क्या कंसेप्ट बनता है, ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है। तो ठीक, तो लिख लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, 8-10 लाइन का। इसमें थोड़ा सा बड़ा तो होगा, लेकिन 10 पंक्ति में इसको समझने का कोशिश कीजिए, 10 लाइन में। चलिए, अभी आ रहा भाषा अध्ययन, ये भी करना है आपको। भाषा अध्ययन कार्य निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप। भाई तत्सम आपको बता दिया है, बार बार बताया। तत्सम का मतलब होता है शुद्ध रूप, तत्सम, उसके समान। अगर आपने उपसर्ग का वीडियो नहीं देखा तो वहाँ जरूर देखिए। शुद्ध रूप, शब्दों का शुद्ध रूप। पखा पखी का शुद्ध रूप क्या होता? पक्ष विपक्ष। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पक्ष पक्ष विपक्ष आपने देखा होगा। कहाँ पे हम इस शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं? जी हाँ, सही पकड़ा आपने, डिबेट कंपटीशन में। एक पक्ष में बोलता है फॉर द मोशन और एक अगेंस्ट द मोशन। अनत, अनत, अनत का मतलब होता है, संस्कृत शब्द है। अगर कबीरदास जी अगर संस्कृत शब्दों का प्रयोग करने लगे, अन्यत्र, अनत मीन्स अन्यत्र। योग, जोग, जोग मीन्स होता है योग। योग मीन्स वही जो आप योगा योगा बोलते हैं, वो गलत है। हिंदी के शब्द हैं या संस्कृत के, उनको युगत, युक्ति, युक्ति प्रैक्टिस, कोई उपाय अपनाना, युक्ति। वैराग का तो अभी आपको बताया है, वैराग्य, वैराग्य ऐसे लिखना है। निरपक्ष, निरपक्ष का आपको लिखना है निष्पक्ष। तो इसे आपको लिख लेना है। ये क्या हमने बनाया? तत्सम शब्द बनाया। और यहाँ पे जो दिया गया है, अगर इसका नाम दें तो क्या है? यह है तद्भव शब्द। तद्भव बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। तो ये रहा कबीरदास का पूरा चैप्टर, यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ हर कोई उठा सके। ज्ञान को एक जगह बांध करके नहीं रखना है। ज्ञान क्या है? नदी की धारा है जो बहती रहती है, सब तक पहुंचना चाहिए। अगर एक झील में बंद कर देंगे तो आपका ज्ञान सड़ने लगता है। कुछ लोग होता है अपने ज्ञान को बांटना पसंद नहीं करते हैं, जो कि गलत है। ज्ञान क्या है? ज्ञान गंगा है, गंगा की तरह बहना चाहिए, एक जगह नहीं रहना चाहिए। ठीक, इससे हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा बांटने से, और जिस तक पहुंचाएंगे उसका भी फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।